बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम आज एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमने अब इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना है। और इसमें बेटा ये है कि हमारे पास अब दो तरह की लीनियर इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं। इससे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें एक ही लीनियर इक्वेशन थी, उसकी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, दैन हमने उसका ग्राफ ड्रा किया और दैन हमने उसके रीजन को शेड किया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास सेम है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, बट इसमें यह है कि हमारे पास दो तरह की लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं। तो इसके हमारे पास जो लाइंस होंगी वो दो तरह की ड्रा होंगी, दैन हम उसके एरिया को शेड करेंगे। तो 1 बाय 1 हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, दोनों की एसोसिएटेड इक्वेशन, दोनों के टेस्ट पॉइंट, दैन दोनों लाइंस को हमने ग्राफ पे ड्रा करना होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या चीज़ है, 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6 एंड 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 12। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी 1। इक्वेशन जो इनइक्वालिटी 1 है उसकी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है और देन हम इन दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो एसोसिएटेड इक्वेशन में हम क्या करते हैं, 3y = हम 6 कर लेते हैं। ठीक है बेटा, एसोसिएटेड इक्वेशन को कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वल टू 6 पुट करेंगे। इससे क्या होगा कि हमने यहाँ पे इसके जो ऑर्डर्ड पेयर है वो अलग अलग फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पुट x = 0। अब हम क्या करेंगे जी, इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम, इस इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं, तो इसलिए हम इस एसोसिएटेड इक्वेशन को 3 का नाम दे देंगे। तो x = 0 इन इक्वेशन नंबर 3। तो जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। देन योर इक्वेशन विल बी इक्वल टू 2 × 0 - 3y = 6। और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, -3y = 6 एंड y = 6 डिवाइड बाय -3, और यहाँ से y की वैल्यू क्या बनेगी, -2 बनेगी। तो इसलिए हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर आ गया, सो द पॉइंट इज़ हमने x की वैल्यू को 0 पुट किया और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2 आ गई। तो ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गई। यहाँ पे 3 1s are 3 और 3 2s are 6, तो इसलिए यहाँ पे -2 इसका y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमने क्या करना है, x = हम क्या करेंगे, y = 0 इन इक्वेशन नंबर 3 हम करेंगे पुट y = 0 इन इक्वेशन 3। वी हैव 2x - 3 × 0 = 6, 2x = 6, क्योंकि ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, और x = 6 डिवाइड बाय 2 एंड वी हैव x = 3। सो द पॉइंट इज़, यहाँ पे पॉइंट कौन सा आ जाएगा हमारे पास, सो द पॉइंट इज़ x की वैल्यू, यहाँ पे 3 पहले हमेशा x की वैल्यू होती है और दूसरी हमने y की वैल्यू को 0 पुट किया। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन में से हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर आ गए। इसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने टेस्ट पॉइंट अलग अलग दोनों का चेक कर लेना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, टेस्ट पॉइंट में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट 0, 0 या टेक, यहाँ पे हम क्या लेंगे, टेक 0, 0 एज आ टेस्ट पॉइंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो वी पुट 0, 0 मीन x भी 0 y भी 0 इन इनइक्वालिटी। हमारे पास वो जो फर्स्ट इनइक्वालिटी आई है उसमें हम क्या करेंगे, 0, 0 हम पुट कर लेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 0 - 3 × 0 लेस देन इक्वल टू 6। तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0, सो वी हैव 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो दिस इज ट्रू। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 1 है, इनइक्वालिटी नंबर 1 है, उसके ऑर्डर्ड पेयर भी हमारे पास आ गया, देन उसका जो रिजल्ट है वो भी ट्रू आ गया। तो चलते हैं अभी हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, उसकी हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, देन हम उसका टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे। अभी हम यहाँ पे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी हमने 2 लिखनी है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन
ऑफ इनइक्वालिटी नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 2, तो उसे हम इक्वल टू क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 इस इक्वेशन के लिए हमने x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट करके हमने इसके ऑर्डर्ड पेयर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। तो देन हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4 वी हैव 2 into 0 plus 3y is equal to 12 and 3y is equal to 12 and y is equal to यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 divided by 3 and y will be equal to 4। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो देन हमने क्या करना है, सो द पॉइंट इज x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 4 आ गई। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4, पुट y इज इक्वल टू 0 इन 4 एंड वी विल गेट 2 into x प्लस 3 into 0 इज इक्वल टू 12 एंड 2x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 एंड वी हैव x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। 2 1s are 2 और 2 6s are 12। सो द पॉइंट इज x की वैल्यू यहाँ पे 6 और y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। नेक्स्ट हमने क्या करना है, टेक इसका हम टेस्ट पॉइंट लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं, टेक 0,0 एज अ टेस्ट पॉइंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो इनइक्वालिटी नंबर 2 है उसमें हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो 2 into 0 प्लस 3 into 0 इनइक्वालिटी हमारे पास क्या आती है, लेस देन इक्वल टू 12 थी। तो चेक कर लेते हैं क्या ये हमारे पास कंडीशन ट्रू है। तो देखिए 2 0s are 0 और 3 0s are 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ गई, ये हमारे पास रॉन्ग है। 0 हमारे सॉरी ये हमारे पास ट्रू है और 0 हमारे पास लेस देन 12 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज ट्रू। अभी हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ में हमने दोनों लाइनें ड्रा करनी है, देन हम उसके एरिया को शेड करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। इसमें आपने मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट करने जा रहा हूँ कि ये आपके पास जो डिस्टेंस है तमाम पॉइंट्स के दरमियान ये सेम होना चाहिए, तभी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी। अदरवाइज़ अगर इन दोनों के दरमियान अगर डिस्टेंस सेम ना हुआ तो आपकी वो जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रा नहीं होगी, जो कि रॉन्ग होगा, क्योंकि हमारे पास लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है। तो ये तभी पॉसिबल है कि ये आप 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आप रखेंगे हर पॉइंट्स के दरमियान, जैसा भी आप पॉइंट ड्रा करेंगे वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास जो 2 पॉइंट हैं, 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं, 2 लाइनें हमारे पास ड्रा होंगी, हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो अब बेटा देखिए सबसे पहले हमारे पास वो जो इनइक्वालिटी गिवन होगी, अगर उसके हम पॉइंट देखें तो 0,-2 और दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है 3,0। तो इन दोनों को हमने ड्रा कर लेना है। 0,-2 का मतलब ये है कि हमारे पास x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जो पॉइंट हमारा ड्रा होगा 0,-2 ये वो पॉइंट ड्रा होगा। ये वो पॉइंट है जिस पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। नेक्स्ट आपके पास वो जो पॉइंट था 3,0, तो 3,0 का बेटा मतलब क्या है कि यहाँ पे x की वैल्यू 3 बनेगी और यहाँ पे सॉरी हम मिस्टेक कर गए हैं, 0,-2 ये पॉइंट नहीं बनेगा, यहाँ पे तो x की वैल्यू 0 है, तो ये हमारे पास वो पॉइंट बनेगा 0,-2 ये वो पॉइंट बनेगा, क्योंकि दूसरा पॉइंट हमेशा y का होता है। तो यहाँ पे y की वैल्यू -2 ये है, तो ये x यहाँ पे 0। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट बनेगा वो 3,0, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 और y की वैल्यू 0, तो ये आपके पास पॉइंट बनेगा 3,0। अब आप बेटा क्या करोगे, इनको या इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला के आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लोगे। तो ये देखिए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट आपने बेटा क्या करना है, आपके पास वो जो दूसरा पॉइंट था, दूसरी जो इनइक्वालिटी गिवन थी, दूसरा हमारे पास वो जो पॉइंट होगा उसकी भी हमने लाइन ड्रा करनी है। तो इसके लिए हमारे पास वो जो पॉइंट है वो एक पॉइंट 0,4 है और दूसरा आपके पास वो जो पॉइंट है 6,0 है। तो 0,4 का मतलब आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है और दूसरा y की वैल्यू क्या बनेगी 4 बनेगी। तो ये वो पॉइंट रहा होगा 0,4, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू
4। दूसरा आपके पास पॉइंट क्या था, दूसरा आपके पास पॉइंट क्या था 6,0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 है, ये वो पॉइंट बनेगा, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। इसी तरह आपने बेटा क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में आपने मिला लेना है। तो इस तरह से हमारे पास 2 लाइनें ड्रा हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप इसका रह जाएगा और उसमें हमने एरिया को शेड करना होता है, उसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। अब बेटा यहाँ पे ना थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है एज़ कम्पेयर टू लीनियर, जो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन थी। अब चूँकि हमने एरिया को शेड करना है और हमारे पास वो जो दोनों सोल्यूशन थे वो ट्रू थे, इसलिए बेटा आप जब भी इन दो इनइक्वालिटीज़ का रीजन शेड करोगे तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आगे आपने काम शुरू करना है। मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ इस बात को। यहाँ पे अब चूँकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसके बाद आप सारा एरिया को शेड करोगे। अगर इनमें बाज़ औक़ात ये होगा कि एक हमारे पास इनइक्वालिटी ट्रू होगी और एक आपके पास फॉल्स होगी तो भी हम ड्रा कर सकेंगे। अगर हमारे पास जैसे कि दोनों हमारे पास इक्वेशंस ट्रू है तो दोनों का जो ग्राफ ड्रा होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन ड्रा होगा। तो जो पहली लाइन है उसका आपने इस तरह से एरिया शेड कर देना है टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। लेकिन आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपने पीछे नहीं जाना बल्कि आपने आगे ही जाना है। तो इस तरह से आप एरिया को शेड करोगे। नेक्स्ट आपके पास वो जो दूसरी लाइन है उसका भी कॉन्सेप्ट ट्रू है, तो इसलिए हमारे पास वो जो एरिया शेड होगा वो ये आपके पास एरिया शेड हो जाएगा। तो ये देखें इस तरह से, इस तरह की एग्जांपल आपको बुक में भी मिलेंगी। तो इस तरह से आपने एरिया को शेड कर देना, चूँकि दोनों हमारे पास वो जो रिजल्ट थे वो ट्रू थे, इसलिए आपका जो एरिया शेड होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। अब इन दोनों का शेड देखे, दोनों रीजन का शेड देखे, ये देखे टुवर्ड्स ओरिजिन है। अगर ये रॉन्ग होता तो यकीनन यहाँ पे कुछ इस तरह से होता कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बाहर वाले एरिया को हमने एरिया को शेड करना था। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड -5 + x लेस देन इक्वल टू 1। तो हमने सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख ली। एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब x + 5 इज़ इक्वल टू आपने 5 कर लेना है। हमने x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3 पुट किया तो हमारे पास y इज़ इक्वल टू 5 आ गया। देन हमारे पास पॉइंट कौन सा आ गया था, 0,5। अब जो कि हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं इसकी, तो इसलिए मैंने आपको जस्ट इसकी थोड़ा समझा देना है कि एसोसिएटेड इक्वेशन हमने कैसे लिखनी है। तो हम इसका प्रॉपर ग्राफ ड्रा कर लेंगे। नेक्स्ट आपने क्या किया, पुट y यहाँ पे हमने पुट y इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पे आपने इन इक्वेशन नंबर 1 करना है, इक्वेशन नंबर 3 जो एसोसिएटेड इक्वेशन है इसमें आपने पुट किया तो x की वैल्यू 5। देन आपके पास पॉइंट कौन सा आ गया, 5,0। नेक्स्ट आपने बेटा क्या किया, 0,0 को एज अ टेस्ट पॉइंट लिया तो x 0 y 0, तो ये आपके पास 0 ग्रेटर देन 5 जो कि फॉल्स है। अब इसमें हमारे पास वो जो ग्राफ ड्रा होगा इसके लिए अलग केस होगा। नेक्स्ट आपके पास एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 आपके पास गिवन है। हमारे पास 2 तरह की इनइक्वालिटीज़ होती हैं, इसमें अलग अलग 1 बाय 1 आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, एसोसिएटेड इक्वेशन में x इज़ इक्वल टू 0 यानी कि एसोसिएटेड इक्वल टू 1 थी, एसोसिएटेड इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट किया तो y -5 + 0 इज़ इक्वल टू 1, तो y इज़ इक्वल टू -1 दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो गया। तो अब बेटा आपके पास पॉइंट कौन सा बना, 0,-1। इसी तरह आपके पास पुट y इज़ इक्वल टू 0 आपने पुट किया। देन आपके पास वो जो पॉइंट बना दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी से, आपके पास वो जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनी है उस दूसरी हमारे पास वो जो इनइक्वालिटी थी उसमें से पॉइंट आ गया 1,0। अभी हमने क्या करना होता है कि इसी तरह दूसरी जो इनइक्वालिटी है उसका भी टेस्ट पॉइंट हमने करना होता है। तो इसका जो हमने जब 0,0 पुट किया तो आपके पास 0 लेस देन इक्वल टू 1 जो कि हमारे पास 2 होता है। अभी हम क्या करेंगे, इसका जो हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रा करना है उसका हम तरीका सीख लेते हैं, हाउ टू ड्रा द ग्राफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे। ये मैं आपको आज दोबारा से ग्राफ ड्रा करने का मेथड सिखा रहा हूँ। इसमें आपने बेटा यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर के यहाँ पे मैंने इनके दरमियान डिस्टेंस को लिख लिया। इसी तरह आप वाई एक्सिस भी ड्रा करोगे तो उसमें भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का ही हर एक के दरमियान होना चाहिए। तो यहाँ पे हम वाई एक्सिस अभी ड्रा करने जा रहे हैं। तो वाई एक्सिस में भी ये आपने सबसे पहले पॉइंट्स को नॉमिनेट कर देना है। देन इन पॉइंट से हमने वो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ को ड्रा कर लेना है।
तो ये आपके पास क्या होता है, एक्स एक्सेस होता है, ये आपके पास वाई एक्सेस होता है, और इस साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सेस है और इस नीचे वाली साइड पे नेगेटिव वाई एक्सेस की सारी वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट 0 और इस पे ये 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है कि आपके पास वैल्यू कहाँ तक है, तो उस तक आपने लाजमी जाना होता है। वाई एक्सेस पे वैल्यू ऊपर साइड वाली पे पॉजिटिव सारा वाई एक्सेस होता है। इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सेस -1, -2, -3, -4 एंड -5। सो दिस विल बी -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। अभी बेटा हमारे पास वो जो पॉइंट्स हैं हमने 1 बाय 1 इनको ड्रा करना है और इनकी हमने लाइन को ड्रा करना है। तो सबसे पहले अगर आप गौर करें तो हमारे पास पॉइंट कौन सा बनना है, एक लाइन जो हमें ड्रा होगी वो 0,5 और दूसरी हमारे पास 5,0। तो 0,5 का मतलब हमारे पास क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो ज़ाहिर सी बात है x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, ये हमारे पास वो पॉइंट है 0,5। नेक्स्ट आपके पास क्या है 5,0। तो 5,0 का मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 5 है और y की वैल्यू x एक्सिस पे 0 होती है। तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट बन गया 5,0। उसके बाद आपने बेटा क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में आपने मिला लेना है। तो ये आपके पास ज़ाहिर सी बात है एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी। नेक्स्ट आप इसी तरह आपके पास वो जो दूसरी लाइन है उससे हमने ड्रा करना है। उसके लिए हमारे पास वो जो दो पॉइंट्स थे ऑर्डर पेयर, एक आपके पास 0,-1 और दूसरा आपके पास वो जो पॉइंट था वो 1,0। तो 0,-1 का बेटा मतलब क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 0 तो y की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है, -1 है। तो ये आपके पास पॉइंट है 0,-1, इसके नज़दीक आपने इस पॉइंट को लिख लेना है। नेक्स्ट आपके पास कौन सा पॉइंट था 1,0। तो वो जो आपके पास पॉइंट था वो आपके पास ये वो पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। अब इसी तरह आप बेटा क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लोगे और यहाँ पे आपने क्या करना होगा, इस लाइन को आगे लाजमी आपने एक्सटेंड करना है ताकि वो ऊपर वाली लाइन को इंटरसेक्ट करे। अब चूँकि हमने क्या करना है इसके रीजन को हमने शेड करना है, तो ये आपके पास वो जो लाइन थी, ये फर्स्ट लाइन थी, इसके लिए आपके पास वो जो टेस्ट पॉइंट था वो आपके पास पॉइंट क्या था, वो आपके पास फॉल्स था। ये देखें, तो इट्स मीन इसका जो एरिया आपने शेड करना है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन करेंगे। यहाँ पे दोबारा सुने, ये जो आपके पास पहली जो लाइन थी इस लाइन को बाकायदा आप लिख भी सकते हो। वो आप कैसे लिख सकते हो याद रखने के लिए, क्योंकि ऐसा ना हो आप ये सारा कंसेप्ट होल्ड कर दो, इसका फॉल्स कर दो और इसका ट्रू कर दो। ये आपके पास पहली लाइन थी और अगर आप बुक में देखें आपके पास वो जो पहली लाइन है वो x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 या इक्वल टू 5 करें तभी ये आपके पास इनइक्वालिटी थी। दूसरी आपके पास ये वाली लाइन थी और इसकी हमारे पास वो जो इक्वेशन थी वो क्या थी, -5 -y + x लेस देन इक्वल टू 1 आपके पास दूसरी लाइन थी। तो अब अगर हम दोबारा इन इक्वेशंस को रिव्यू करें तो इट्स मीन यहाँ पे आपके पास क्या है, पहला आपके पास वो जो रिज़ल्ट था वो फॉल्स था। तो इट्स मीन इसका जो एरिया शेड होगा वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बात बताई थी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अपोजिट साइड पे आपने इस एरिया को शेड कर लेना है, आपने इस साइड पे नहीं आना। तो ये देखें हमने इस एरिया को शेड कर लिया। अब आपके पास वो जो दूसरी लाइन थी ये देखें ना, उसका आपके पास रिजल्ट ट्रू था, तो इसका जो एरिया शेड होगा वो आपके पास क्या होगा, वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो ये देखें हमने टुवर्ड्स ओरिजिन इस एरिया को शेड कर लिया। तो ये था बेटा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 2 पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।